हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो फिशर प्रोजेक्शन होते हैं या वेज रेस प्रोजेक्शन जिसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, उनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका नामकरण होता है। उस नामकरण को कहते हैं RS रेक्टस सेमेस्टर। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसे दिया था CIP कॉन इंगोल्ड प्रिलोग, एक रूल है, ये नाम है और इन्होंने ये से दिया था। उन्होंने बताया कि एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, उसके साथ जुड़े हुए जब सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं तब उनका एक नामकरण होता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टस और सेमेस्टर। तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले उससे जुड़े हुए एटम यानी एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए एटम्स को हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे और उसी के अनुसार हम उसे R देंगे या S देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। जिस सबसे पहला एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे हम 1 नंबर देंगे, ठीक है। और अगर पहले तो क्या देखते हैं एटॉमिक नंबर। सबसे पहला इन्होंने बोला था कि एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर देख लिया, जिस एटम का ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसको 1 नंबर, जिसका उससे कम उसके 2 नंबर, उससे कम 3 नंबर, उससे कम 4 नंबर, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। सबसे 1 नंबर इसको देना पड़ेगा, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, पहला बात। दूसरा ये कहता है कि अगर एक से अधिक यानी जैसे ग्रुप्स जुड़े हों, जैसे C डबल बॉन्ड O, CN, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस टाइप से जुड़ा हो। अब इसमें 1 नंबर, यहाँ कार्बन कार्बन सेम आ गए। दूसरा रूल ये कहता है CIP का 2 नंबर किसको, पहले 1 नंबर किसको देंगे। अब इसमें हमें पता है कि CO, ठीक है, तो इसमें C किससे जुड़ा है, 1 ऑक्सीजन, यानी डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन से मानना पड़ेगा। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कितने से जुड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब C 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन से मानेंगे, ठीक है। अब सारे हमने खोल लिया इसको। तो अब देखो 1 नंबर किसको देंगे हम, CO को, क्योंकि पहला एटम सेम है तो दूसरे एटम पे जाएंगे। दूसरे एटम में जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे 1 नंबर देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, तो 1 नंबर किसको देंगे हम, ऑक्सीजन वाले यानी कार्बोनिल को 1 नंबर देंगे। CN को, सॉरी, 1 नंबर, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, CO को। एक साथ में हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, तो सबसे पहले तो पहला आइटम हो गया फ्लोरीन। अब इसमें 2 नंबर देना है अपने को, CO है, CN में 2 नंबर किसे देंगे हम, CO को, क्योंकि पहला आइटम सेम है तो दूसरे आइटम पे जाएंगे। दूसरा इसमें ऑक्सीजन में, इसमें क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। 3 नंबर इसको अपने आप आ जाएगा, 4 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको नंबरिंग देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो कोनिंगोल्ड ने ये बताया था। अब जैसे फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन में हमें नामकरण करना है। तो जैसे देखो फ्लोरीन DH और CH3, पहला 1 नंबर फ्लोरीन को दे दिया, 2 नंबर कार्बन को, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। अब आइसोटोप के मामले में क्या करना है, हैवियर आइसोटोप होता है उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, लोएस्ट आइसोटोप से। जो भारी आइसोटोप होता है उसको प्रायोरिटी देनी है हल्के आइसोटोप पे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है TDH। तो 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। अब देखो हमेशा चलना कैसे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, इस टाइप से। 1 से 3 कभी मत चलना, 1 से 2 चलना है, ठीक है, चाहे बीच में 4 आ जाए। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल का करते हैं। तो इसमें 1 नंबर ब्रोमीन को हो ही गया, 2 नंबर क्लोरीन को, 3 नंबर किसको होगा यहाँ, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन है, और 4 नंबर इसको। तो इस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार C में देखें तो 1 नंबर किसको होगा, अमीन को, 2 नंबर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, ठीक है। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखें तो ए सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1 किसका ज़्यादा है, 1 किसको देंगे, फिर 2 CO को, 3 इसको, 4 इसको। इसी प्रकार यानी ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है, इसमें सेट किया हुआ है। हम बिना डायरेक्ट सेट किए भी कर सकते हैं। इसमें ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि फिशर को हम इवन चेंज करते हैं तो हमेशा सेम फिशर मिलता है। हमेशा कितने इवन चेंज कर दो, यहाँ इन दोनों के बीच कर दो, इसके बीच कर दो, इसके बीच कर दो, इसके बीच, तो हमें सेम फिशर मिलता है। या तो ये करो, या फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी कोई लोवेस्ट ग्रुप
यानी 4 नंबर वाला ग्रुप वर्टिकल पे आता है, यहाँ वर्टिकल पे आता है, तब इसमें कोई चेंज नहीं, मतलब अगर हमारे पास आर आ रहा है तो आर ही रखना है, एस आ रहा है तो एस ही रखना है, आर आ रहा है तो आर, एस आ रहा है तो एस ही रखना है। अगर फिशर में लोवेस्ट 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है किसी भी साइड, तब अगर आर आ रहा है तो उसका एस करना है, एस आ रहा है तो आर करना है, तो आपको इवन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना ये चीज़ें कि अगर 4th नंबर अगर हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो उसको चेंज करना है, आर को एस में, एस को आर में। अगर वर्टिकल पे आ रहा है तब उसको कहीं चेंज नहीं करना है, जो आ रहा है वही लिखना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ इवन चेंज किए हुए हैं, यहाँ ये इवन चेंज किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं।